दोस्तों, सामान को एक्सपायर होने से हमें बचाना है और जो भी सामान हमारे पास ज़्यादा आता है, कम बिकता है, तो उसे हमें कम मंगाना चाहिए ताकि इससे हमारा प्रोडक्ट एक्सपायर ना हो। क्या है कि अगर जब हमारा प्रोडक्ट एक्सपायर होता है तो हमको ज़्यादा नुकसान होता है। तो दोस्तों, मैं आपको यही बताने वाला हूँ कि आपको कौन सा प्रोडक्ट ज़्यादा मंगाना है और कौन सा प्रोडक्ट कम मंगाना है। आज के वीडियो में इसी टॉपिक पे बात करने वाला हूँ। दोस्तों, आज हमारे वीडियो में लास्ट तक जरूर बने रहिएगा। सभी दोस्तों को मेरा बहुत बहुत नमस्कार। आइए इसी वीडियो के माध्यम से मैं बताता हूँ आपको कि दोस्त आपको कैसे प्रोडक्ट, किस कैटेगरी का माल आपको पेटी रखना चाहिए और किस कैटेगरी का माल आपको बोरी मंगाना चाहिए। किराना दुकान में बहुत सारी वेराइटियां होती हैं, तो आपको ऐसे 15 प्रोडक्ट के बारे में आज बात करूंगा जो कि आपको अपने दुकान में रखना है और धड़ल्ले से पेटी का पेटी या बोरी का बोरी माल ला करके आप अपने दुकान में रखेंगे। आपकी छोटी दुकान हो या बड़ी दुकान, आसानी से बिक जाएगा, आपका प्रोडक्ट भी एक्सपायर नहीं होगा और बार बार ले जाने का खर्चा भी बच जाएगा। तो दोस्तों, चलिए इसी टॉपिक पे आज बात करते हैं। अगर हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। बहुत मेहनत करने के बाद मैं एक छोटा सा वीडियो आप तक पहुंचा पाता हूं। तो दोस्तों, हमारे मेहनत के लिए आप थोड़ा सा अगर एक लाइक और कमेंट और शेयर कर देंगे हमारे वीडियो को, यह कॉन्फिडेंस हमको होता है कि हाँ, हमारा व्यूअर हमारा वीडियो देख रहा है और हमारे वीडियो से कुछ न कुछ वह समझ रहा है और सीख रहा है। तो दोस्तों, अगर हमारे वीडियो को आप अभी तक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जरूर कर लीजिएगा। करने के बाद आगे चलते हैं इसी वीडियो में। तो दोस्तों, आपको जैसे कि हमारे पास आप देख रहे हैं काफ़ी ज़्यादा वैरायटी का बिस्किट है। तो जब हम बिस्किट को मंगाते हैं अपने दुकान में, तो बिस्किट को मंगाने से पहले हम दुकान में ही उसका एक नोटबुक पर डायरी पेन लेकर के लिख लेते हैं कि भाई हमें कौन सा प्रोडक्ट कितना क्वांटिटी में मंगानी है। और हमें यहीं पे देखना पड़ता है कि हाँ, यह प्रोडक्ट अगर हम मंगाते हैं तो क्या ये पहले वाला जो माल था जल्दी एक्सपायर तो नहीं हो गया था या माल हमारा बहुत देर से तो नहीं बिका था। तो दोस्तों, इस चीज़ को ख्याल में रखते हुए हमें उस माल को मंगाना है जो माल हमारे यहाँ रेगुलर बेस पे बिकता है। तो ऐसे प्रोडक्ट को जब आप रखेंगे तो आपका ज़्यादा माल बिकेगा, आपका ज़्यादा माल क्वांटिटी में आएगा। तो इस कैटेगरी का प्रोडक्ट आपको पेटी का पेटी माल उठाना है ताकि आपको बार बार ले आने और ले जाने का खर्चा बच सके। दोस्तों, जैसे कि मेरे पास पार्ले जी की बिस्किट हो गई है, बहुत ज़्यादा रूटीन में बिकती है। पेटी में 6 बंडल होते हैं और 6 बंडल, ये मान के चलिए एक दिन में अगर 1 बंडल बिक रहा है तो 6 दिन में हमारी पूरा पेटी बिक जाती है। तो दोस्तों, उसमें 3 से 4 महीने की लगभग की एक्सपायरी होती है। तो आपको ऐसे प्रोडक्ट को बाजार शहर से ले जाने का टाइम भी बचेगा आपका और बार बार का खर्चा भी बचेगा। ऐसे आप कर सकते हैं। जैसे कि बहुत सारा प्रकार का, जैसे हमारा 2 in 1 बिस्किट है। 2 in 1 हमारे पास कम बिकता है तो कम क्वांटिटी में हमें माल ले आना है। जैसे कि हमारे पास ये मान के चलिए कि अगर 3 महीने की एक्सपायरी होती है तो 2 महीने बिकने में लग जाते हैं। तो हमें पेटी तो उठानी है, लेकिन ध्यान यह देना है कि हमारा माल एक्सपायर ना हो, इससे पहले हमें इसको सेल कर देना है। तो दोस्तों, ऐसे अगर हम करते हैं तो अपने माल को सेल कर पाते हैं और हमारा जो माल एक्सपायर होने में नज़दीकी डेट उसकी आ जाती है। तो कोशिश हम यही करते हैं, जो एक्सपायरी के लिए माल तैयार हो रहा है उस माल को हम जल्दी से सेल करते हैं ताकि हम अपने एक्सपायर होने से माल को बचा सकें। इससे हमारा नुकसान होने से हमारा प्रोडक्ट बच जाता है और हमारा दुकान का प्रोडक्ट नुकसान भी नहीं होता है और हमारा पैसे का भी नुकसान नहीं होता है। तो दोस्तों, आपको जब भी ज़्यादा क्वांटिटी में जो माल बिकता है, जैसे कि बिस्किट के बारे में मैं बता दिया कि आपके पास जितनी वेराइटी के बिस्किट ज़्यादा क्वांटिटी में बिकते हैं, उस वेराइटी के बिस्किट को आपको ज़्यादा क्वांटिटी मंगा लेना है। और ज़्यादा क्वांटिटी मंगाने के बाद, यानी पेटी का पेटी माल आपको मंगाना है। पेटी का पेटी माल जब भी आप मंगाएंगे तो इससे होता यह है कि लेने देने में होलसेलर या डिस्ट्रीब्यूटर से आपको आसानी होगी और टाइम भी आपका बचता है और पैसे भी कुछ बचत होते हैं। जैसे कि हमारे पास मैगी हो गई। मैगी बहुत सारी प्रकार की होती है, लेकिन आपके पास जैसे 5 वाली 10 वाली मैगी बहुत ज़्यादा अगर डिमांड में है तो आप पेटी का पेटी माल उठाइए। जैसे कि नमक की बोरी हो गई। नमक की बोरी आपको बोरी ही उठानी है। इससे होता यह है कि आपके पास नमक का एक स्टॉक भी बन जाता है और नमक हर एक व्यक्ति की ज़रूरत का चीज़ होता है और रूटीन में वह हमेशा बिकता है। तो आपको नमक की बोरी ही लानी है। इससे यह होता है कि आपको 2 पैसे की ज़्यादा बचत होती है और आपका बार बार माल ले आने का खर्चा भी बच जाता है और आपको एक ही बार में माल को ले आना है। सेवई हर एक इंसान यूज करता है और सेवई एक मन भावक चीज़ भी होती है। तो दोस्तों, आपको सेवई जब भी उठानी है, 10 वाली हो या फिर बड़ी वाली आधा केजी 400 ग्राम की,
तो आपको 400 ग्राम की अगर ज़्यादा माल क्वांटिटी में बिकता है आपके पास तो आप ज़्यादा माल मंगा सकते हैं, अगर कम बिकता है तो आप कम मंगा सकते हैं। लेकिन 10 वाली अगर आपसे भाई मंगाते हैं तो उसमें काफ़ी ज़्यादा 6 महीने से साल भर की लगभग एक्सपायरी होती है। अगर आपके दुकान से माल ठीक ठाक बिक जाता है तो आपको 10 वाली सेवई की बोरी ही मंगा लेनी, माल एक बार में आ जाता है और बार बार ले आने ले जाने का खर्चे भी बच जाते हैं। ऐसे कर सकते हैं। अगर हमारे पास आटा ज़्यादा बिकता है तो हम आटे की बोरी मंगाते हैं, आपके पास कम बिकता है तो आप कम लूज में मंगाइए, 2-4 पैकेट मंगाइए। अगर ज़्यादा बिकता है तो ज़्यादा क्वांटिटी में मंगा सकते हैं। ऐसे करके दाल हो गई, चावल हो गए इत्यादि बहुत सारे प्रकार के आइटम होते हैं। अगर आप राशन में आ जाएंगे तो बहुत सारा प्रकार होता है, जो कि आप आइटम को ऐसे रखिए ताकि आपके पास खराब ना हो। जो माल आपके पास आए वो स्टॉक उतना ही रखिए जितना आपके पास से सेल हो सके। अगर सेल नहीं हो पाता है और आपका माल आपके यहाँ आने से एक्सपायर हो जाता है या माल में कीड़े मकोड़े लग जाते हैं तो नुकसान सिर्फ दुकानदार का होता है, ना कि कस्टमर का। तो छोटी छोटी सावधानियों को जरूर देखना है। किसी भी जगह पे ऐसी गलती नहीं करना है आने वाले समय के लिए पछताना पड़े। घड़ी सर्फ हो गया, 10 वाला हो गया, 500 ग्राम में हो गया और 1 केजी में हो गया, 4 केजी में हो गया, 5 केजी, बहुत सारे वेराइटी के। तो उतने क्वांटिटी में मंगाना है जितना हमारे क्वांटिटी में बिक जाए इसको, क्योंकि एक्सपायरी इसकी काफ़ी लंबी होती है। आपको ज़्यादा से ज़्यादा माल मंगाना चाहिए। हम तो सजेशन आपको यही करेंगे, जैसे कि हम अपने दुकान के लिए हमेशा बोरी ही बोरी मंगाते हैं। आप बोरी का बोरी मंगाएंगे तो इसमें आपको स्कीम भी मिल जाएगी और 2 पैसे की डिस्काउंट भी मिल जाएगी। हमारे पास जैसे कि आप देख रहे हैं डायमंड नमकीन है, डायमंड सूर्या नमकीन। ये आपको जब भी लेना है तो कोशिश यही करना है कि बोरी में माल लें। बोरी में लेने से आपको 1 से 2 रुपये सस्ते पड़ते हैं। अगर आप लूज में लेते हैं तो होलसेलर आपको लूट लेता है, 1-2 रुपये वही कमा लेता है। दोस्तों, मिलना किराने की दुकान में तो 2 ही 4 रुपये हैं तो होलसेलर ही लूट लेगा, तो रिटेलर क्या कमाएगा। तो हम यही कहते हैं कि अगर आपको कोई होलसेलर लूटने वाला दिख रहा है, नज़र आ रहा है, तो उस होलसेलर को छोड़िए और किसी को पकड़िए जहाँ से आपको अच्छे रेट पे माल मिल जाए। वहाँ से हमें माल लेना है, क्योंकि हमें माल खरीद करके बेचना है, ना कि उसको रखना है। आपके पास जैसे कि साबुन हो गया, शैम्पू हो गया। साबुन और शैम्पू की काफ़ी लंबी एक्सपायरी होती है। दोस्तों, मैं आपको सजेशन करता हूँ कि आप जब भी साबुन शैम्पू लें तो आप पेटी का पेटी माल लें। पेटी का पेटी माल लेने से आपके पास माल का स्टॉक एक बार में आ जाता है और आपको माल भी आपके दुकान में दिखने लगता है कि हाँ भाई ये माल यहाँ पे रखा है, और आपकी दुकान भी अच्छी हरी भरी लगती है। तो हमेशा आप साबुन, कोई भी साबुन मंगाएं, पेटी ही पेटी मंगाएं। अगर आप पेटी के लायक हैं तो नहीं है तो आपकी छोटी दुकान है तो आप छोटे छोटे रकम में मंगा सकते हैं। और आप कोशिश यही कीजिएगा जो पेटी में लाने लायक आपकी कैपेसिटी है, आपकी बजट है, तो उसको पेटी में ही माल मंगाइएगा। हमारे पास शैम्पू हो जाते हैं जैसे क्लिनिक प्लस, वाटिका, डव, शोल्डर, सिल्क वगैरह वगैरह, बहुत सारे प्रकार का शैम्पू होता है। तो दोस्तों, जो हमारे पास बहुत ज़्यादा बिकता है, जैसे कि हमारे पास डव बहुत ज़्यादा बिकता है और हमारे पास वाटिका ज़्यादा बिकता है, क्लिनिक प्लस ज़्यादा बिकता है, तो हम इनको पेटी मंगाते हैं। हमारे पास हेड एंड शोल्डर हो गया, हमारे पास कंडीशनर शैम्पू हो गया, इस टाइप का शैम्पू जो है तो हम कम मंगाते हैं क्योंकि हमारे पास कम बिकता है। तो ऐसे करके आप अच्छा खासा काम कर सकते हैं। तो आप पेटी का पेटी माल मंगाइए, इससे आपको मुनाफा तो होगा ही होगा। इसके अलावा आपको बहुत सारे फायदे हैं। आप जैसे माचिस मंगाते हैं तो माचिस आपको 1 बंडल लेते हैं तो 80 रुपये, 75 से 80 रुपये होलसेलर देता है। लेकिन अगर आप पेटी में लेते हैं तो आपको 60 से 65 रुपये पड़ता है। तो दोस्तों, इतना पैसा आपके पास जितना होलसेलर ले लेता है उतना पैसा आपको बचेंगे ना। इसलिए मैं आपको सजेशन करता हूँ कि आपको पेटी ही माल लेना है। एक पेटी में 10 बॉक्स होते हैं तो लगभग आपकी पेटी आ जाती है, जो कि 60 से 65 रुपये पड़ता है। और ऐसे आप लेते हैं तो आपको 80 रुपये का होलसेलर देता है, जो कि 80 रुपये का हमारा 1 बंडल पड़ता है। वैसे पेटी लेते हैं तो 60 से 65 रुपये पड़ता है। 15 रुपये 1 बंडल में हम क्यों होलसेलर करते हैं। इससे बढ़िया है कि हम पेटी ही लेंगे माल, तो उसमें हमको 2 पैसे की बचत होगी। 5 वाली 10 वाली माचिस हो गई, हमारे पास तोस रस्क हो गया। जो इन टाइप के प्रोडक्ट को हमें हमेशा पेटी में ही माल को उठाना चाहिए। पेटी में उठाने के कई ज़्यादा फायदे हैं, मैं आपको एक वीडियो में डिटेल तरीके से दूंगा। तो दोस्तों, आप ऐसे करके अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। किराना दुकानदार हर एक व्यक्ति इस चीज़ को अपनाए और जो उसके पास ज़्यादा माल बिके उससे ज़्यादा क्वांटिटी में रखे, और जो माल कम रनिंग में बिके उसको कम क्वांटिटी में रखना चाहिए। ऐसा करके अच्छा मुनाफा कमा सकता है। दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। अगर हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो हमारे वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।